जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज अनिश्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे वाटर स्कार्सिटी की। ओके, अलग बोर्ड है, ठीक है। तो वाटर स्कार्सिटी की आज हम बात करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट्स विल बी कवरिंग कि वाटर स्कार्सिटी क्यों है, इसमें हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं कि ये सही हो जाए। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वाटर स्कार्सिटी की, एंड दिस विल इंक्लूड ऑल द ईयर्स अराउंड 5 to 6 ईयर्स बैक से लेके अभी तक का सब कुछ इन्वॉल्व होगा इसमें। तो यूनेस्को की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस हो जाएंगे 2050 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट 26 ईयर्स। At least 140 districts in India are facing severe water crisis। तो मैं 2018 में 140 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में थे जब ये रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पे जब सीरियस वाटर क्राइसिस था उन मतलब उन कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉट इवन विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट्स में अराउंड पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है, 20 lakhs 30 lakhs, वेरीज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, बट दिस इज द एवरेज पॉपुलेशन। तो इतने 140 डिस्ट्रिक्ट के इतने लोगों के पास पानी नहीं है अवेलेबल बिकॉज ऑफ द पुअर वाटर कंडीशंस। इंडिया में अगर एक पर्सन के पास 500 मीटर के रेंज में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, मतलब उसके पास ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है। और 20% विलेजेस इंडिया, 22% विलेजेस ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर ये प्रॉब्लम है। मतलब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी नहीं है, इतने सारे विलेजेस में वाटर एक्सेस नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी डिजास्ट्रस कंडीशन। और 2050 तक तो पानी खत्म होने की बात यूनेस्को ने ही कर दी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 275 रिवर्स ऑफ इंडिया पॉल्यूटेड नाउ। अब ये तो सोचने में आता ही है कि यार इतनी रिवर्स होने के बाद भी पानी क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, क्योंकि रिवर्स पॉल्यूटेड है, ठीक है। और वो इतने ज़्यादा लेवल पे पॉल्यूटेड है कि नदी नाले बन चुके हैं, राइट। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा केमिकल्स हैं, इतनी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। हाई पॉपुलेशन इज कॉजिंग वाटर स्कार्सिटी। पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है, अब तो हम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गए हैं, तो उसके कारण और प्रॉब्लम आएगी बिकॉज रिसोर्सेज तो उतने ही हैं और लोग बढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैनी पीपल आर डाइंग ड्यू टू वाटर बॉर्न डिसीज। अब वाटर बॉर्न बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, टाइफाइड होता है पानी से कोलेरा हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है पानी से, तो उनके कारण भी लोगों की डेथ होती है, ठीक है। अब और हम वाटर स्कार्सिटी के कॉजेज देख लेते हैं। From a long time we are using water from rivers and lakes beyond its ability to replenish। अब देखो यार, रेनफॉल रिप्लेनिश करता है, ठीक है, रिवर और लेक में। ऐसा नहीं कि टैंकर बुलवार डाल दिया, ऐसा नहीं होता। नेचुरली रिप्लेनिश होता है, नेचुरली जो उसका वाटर ह्यूमंस एक्सट्रैक्ट करते हैं वो नेचुरली वापस से अपने लेवल पे आता है। बट हम लोग जितना उसमें रेनफॉल के कारण वापस पानी भर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम उसमें से पानी निकाल लेते हैं, जिसके कारण उसका वाटर लेवल कम 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 कम, और बहुत सारे रिवर्स और लेक्स तो ऐसे हैं कि पानी ही खत्म हो गया उनका। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अस। In many places of India, especially in cities, land is covered with concrete। concrete के कारण कवर होने से जो है वो पोरस नहीं है। पोरस मतलब उसमें पोर्स नहीं है कि वाटर, जो रेनफॉल वाला वाटर है, वो लैंड के थ्रू अंदर ग्राउंड वाटर में चले जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। क्योंकि कंक्रीट है तो कंक्रीट जो है पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा ज़्यादा, वो ग्राउंड वाटर में पानी नहीं जाएगा, जिसके कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। ग्राउंड वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ आर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो रिवर पोल्यूट कर देती हैं डायरेक्ट, इतना हाई टेम्परेचर टॉक्सिक वाटर रिलीज करके उसमें, तो वो भी प्रॉब्लम है। रिलीजियस रीजंस के कारण भी बहुत सारी रिवर, नदियाँ जो है बहुत खराब होती है, क्योंकि वो नदी में बहुत हर तरीके की चीज़ फेंकते हैं। माता की चुनरी फेंक देंगे, ठीक है, मंदिर का जितना भी वेस्ट है वो फेंक देंगे, तो ये सब गलत है। इन चीज़ों के लिए अभी एक मैंने सुना था अ फ्यू ईयर्स बैक, एक नई ऑल्टरनेटिव लाए थे वो लोग। उन्होंने एक कुएं जैसा कुछ खोदा था जिसमें सब लोग, वो पीपल वर सपोज टू डंप ऑल द रिलीजियस वेस्ट देयर, जिससे पानी खराब ना हो। दैट वाज अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है हमको। अगर हम नदियों में ये सब फेंकने लग जाएंगे तो हमारे लिए पीने का पानी नहीं बचेगा। हम और क्या क्या कर सकते हैं? प्लेसेस वेयर देयर इज वाटर शॉर्टेज, गवर्नमेंट शुड एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स। देखो, अब देखो फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में वाटर शॉर्टेज है, ठीक है, वाटर क्राइसिस था वहाँ पे, और लोग क्या उगा रहे थे? पैडी, जिसमें सबसे ज्यादा क्रॉप, वो क्रॉप जिसमें सबसे ज्यादा वाटर लगता है। तो ये लोगों को थोड़ा, और गवर्नमेंट को थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए कि अगर वाटर की प्रॉब्लम है एक जगह पर, तो चावल या ऐसे क्रॉप्स ना उगाए जिनमें बहुत पानी लगता है। ऐसे क्रॉप्स उगाए जो कम पानी में भी उग जाते हैं, ताकि फार्मर्स भी खुश, उनकी फसल भी हो जाएगी, पानी की और कमी नहीं होगी, और पानी की कमी से क्रॉप्स खराब नहीं होंगे। मोर नंबर ऑफ सीवेज वाटर रिसाइकल प्लांट शुड बी डेवलप्ड। मतलब ये जो वाटर रिसाइकल होता है ना, इधर उधर से जो भी वेस्ट वाटर है उसको इकट्ठा करके वाटर रिसाइकल प्लांट्स होते हैं, वो थोड़े और होना चाहिए।
पीपल नीड्स टू इनकरेज यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट, राजस्थान में बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पानी बारिश में वेस्ट हो जाता है आपके छत से गिर के, उसको अगर आप यूज कर लें, बिकॉज रेन वाटर इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज वेल, उसको अगर आप यूज कर लें, उसको स्टोर कर लें, उसको प्योरीफाई करके आप पी भी सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस थिंग विल कम ऑन इंडिविजुअल लेवल। आपको खुद करना पड़ेगा ये सब। Those who run industry should take responsibility for waste industries are generating। अब इंडस्ट्री वालों को अपने वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो हर एक वेस्ट रिवर में डंप कर देते हैं, जिससे रिवर बहुत टॉक्सिक हो जाती है। पीना तो छोड़िए, जो ऑलरेडी उसमें एक्वाटिक लाइफ है वो भी खराब हो जाती है, वो मर जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। मैनी इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो वाटर बेस्ड चलती है, उनको बहुत सारा पानी लगता है, तो इंडस्ट्रीज को ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, ऐसा कि उनको पानी ना लगे और कुछ और ऑल्टरनेटिव सोर्स हो जाए जो पानी वाला काम कर दे एज अ कूलेंट। नाउ इट इज नॉट, वी आर नॉट लिविंग अ सेंचुरी बैक, इट इज 21st सेंचुरी। बहुत सारी चीजें यहाँ इन्वेंट हो रही है, हर चीज का ऑल्टरनेटिव है। थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए और दिल से इच्छा हो तो इस चीज का ऑल्टरनेटिव निकल सकता है। There is a need to invest more in the research transform sea water into usable water। देखो, सी वाटर को अब कोशिश की जा रही है यूजेबल वाटर में ट्रांसफॉर्म करने की, उसमें रिसर्चेस चल रही हैं, हो जाएगा ये भी पॉसिबल। विलेजेस एंड कम्युनिटीज शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लेक्स दैट बिलोंग टू देयर एरिया। मतलब जिन लोगों के एरिया के आसपास लेक है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी की हेल्प करेगी तभी पूरा सोसाइटी सही होगा, सोसाइटी सही होगा तो नेशन सही होगा, एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। तो अगर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी अपने आसपास की चीज़ों की तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अब कंक्लूजन में ये है कि इंडिया के पास बहुत सारी रिवर्स है। ये जो यूनेस्को ने जो रिपोर्ट डाली ना 2050 तक इंडिया के पास पानी नहीं होगा, ये रिपोर्ट आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इंडिया में वाटर सोर्सेज बहुत है। प्रॉब्लम है वो वाटर सोर्स इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके हैं कि अब उनको वाटर सोर्स में गिनना बंद कर दिया गया है, ठीक है। जितनी रिवर्स इंडिया के पास है बहुत काफ़ी है वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, बट उनकी हालत हम लोगों ने ख़राब करी। तो इंडिया के पास जो रिवर्स है पहले हम उनको सही कर सकते हैं। जितने भी इंडिविजुअल लेवल और गवर्नमेंट लेवल प्रोग्राम्स की अभी पहले हमने बात करी थी वो सब हम कर सकते हैं। तो ये जो वाटर प्रॉब्लम का प्रिडिक्शन है ये आराम से जो है गलत हो सकता है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जा सकती है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। आई होप यू विल यूज दिस वीडियोज व्हेन इट विल बी नीडेड, एंड फॉर मोर सच वीडियोज कीप वॉचिंग। जय हिंद।